आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे बहुत बहुत स्वागत है। कल पेपर है और परसों पेपर है पीईटी 2022 का। तो कुछ चीज़ें मैं आपको फाइनली आज बता देना चाहता हूं जो कि हर व्यक्ति जो जा रहा है एग्ज़ाम देने उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा हो तो आप इसको कंसीडर करिएगा, आपकी इच्छा हो तो ना करिएगा, बिल्कुल कोई शक नहीं है। चलिए, सबसे पहली चीज़ उन लड़कियों के लिए जो कि नहीं जा रही हैं एग्ज़ाम देने सिर्फ इस वजह से कि 200 से 300 किलोमीटर दूर है, तो आपकी जानकारी के लिए जब पोस्टिंग होगी तो वो भी इतनी ही दूर होगी। चाहे कोई चीज़ अच्छी लगे चाहे कोई चीज़ बुरी लगे, पेपर देने ज़रूर जाना चाहिए अगर फॉर्म भरा है तो। अब भले आप अपने घर वालों से लड़के जाइए, चाहे किसी से रिक्वेस्ट करके जाइए, चाहे जिसके साथ जाइए, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो पेपर देने ज़रूर जाइए। अगर आपने कभी भी भरा है, बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जाइए बस दे के आइए, बस आंख बंद करके पेपर दे के आइए। अगर आप मेरी बात सुन पा रही हैं तो चाहे किसी से लड़ के जाना पड़े चाहे जिससे भिड़ के जाना पड़े, लेकिन जाइए ज़रूर पेपर देने, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप पेपर दे रहे होंगे तो याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे ओएमआर शीट लास्ट में भरना शुरू करते हैं, पहले पेपर को पढ़ के उस पर गोला करना शुरू करते हैं। जबकि मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे हैं, जैसे जैसे पेपर को आप सॉल्व कर रहे होंगे, याद रखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर आता है तत्काल, अगर आपको वो आ चुका है कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, तत्काल उसको गोले को, सर्किल को, बबल को फिल करिए। ये याद रखिएगा। आप लास्ट के लिए छोड़ेंगे ना, तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देख रखे हैं जो कि एग्जाम में लास्ट में कोशिश करते हैं कि यार मैं जल्दी 5 मिनट में गूगल बबल भर लूंगा, और फिर वो कभी नहीं कर पाते। वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं से गलतियां होती हैं। 3 से 4 जो बबल गलत भर जाते हैं, भरना होता है बी, भर देते हैं सी। ये गलती सिर्फ उनसे होती है। इसलिए ये बहुत बेहतर है और बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं वैसे वैसे कृपया करके अपने बबल को जरूर भर लीजिए। दूसरी चीज, 100 में से 100 करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ 100 में से 50 करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने पे नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे करना है। 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन हट जाएगा, इसलिए बहुत लोड मत लीजिए। और ना ही पेपर बहुत टफ आने वाला है कि आप सोच रहे हो कि अलग से अलग लेवल का मैंने पढ़ाई कर ली है अब पेपर में कर, ऐसा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल पेपर आएगा। आज के दिन आप सिर्फ एक काम करिए कि दम लगा के जितने करंट अफेयर्स की मैंने पीडीएफ दे रखी है उनको 2 बार रिवाइज कर लीजिए, और एक बार कल सुबह जाने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा बस। और हाँ, एक चीज मत भूलिएगा, मैं आज अभी आपको बता दे रहा हूँ, बजट को कहीं 5 मिनट लीजिए, मैंने ही एक वीडियो पहले कभी बना रखा है, बजट जरूर पढ़ लीजिए, एक चीज यूपी का बजट। और दूसरी चीज, जितने गद्य और पद्य की रचनाएं हैं, एक रचना जरूर आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अब चाहे वो गीतांजलि किसने लिखी है, कोई कह दे कादम्बरी किसने लिखी है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, नीरजा निहार किसने लिख रखा है, ये सारी चीजें एक रचना जरूर आएगी। ये सारी चीजें ना छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर डिसाइड करते हैं कि आपके मार्क्स कितने अच्छे होंगे। हम बड़ी चीजों को ध्यान देते हैं लेकिन छोटी को नहीं ध्यान देते। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले जीएस एकदम फिक्स रखिए, सबसे पहले जीएस, करंट अफेयर्स, फिर हिंदी के बाद हिंदी का जो अनसीन पैसेज है, फिर इंग्लिश का पैसेज वाला कर लीजिए। जब आपसे उतना हो जाए तो फिर आप रीजनिंग करिए, और सबसे लास्ट में याद रखिए 20 क्वेश्चन आपसे नहीं गलत होने चाहिए। एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए, डेटा वाले जो डीआई हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे आपको सही ही करना है। और बेस्ट ऑफ लक। पेपर होते ही जरूर बताइएगा पेपर कैसा है। लेखपाल के पेपर में मैं एग्जाम देने नहीं गया था, जानबूझ के नहीं गया था, लेकिन उससे एक हुआ कि मुझे पेपर पैटर्न क्या था नहीं पता चला, तो पीईटी में शायद देने चला जाऊं, ठीक है। और पीईटी अभी देखता हूं क्या है स्टेटस, ठीक है। लेकिन हाँ, पेपर की एनालिसिस मैं तुरंत कर दूंगा 15 से 20 मिनट में। थैंक यू सो मच।